Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am hopeful you all are doing well. Computer Studies for Intermediate Part 1, Chapter number 2. Our today's topic is Protocols. आज हम ये जानेंगे कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं और हम डिफरेंट प्रोटोकॉल्स डिस्कस करेंगे जिसमें ईथरनेट है, टोकन रिंग है और आर्कनेट। सबसे पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज़ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है? Protocol is a set of rules for exchanging information between computers on a network. प्रोटोकॉल क्या है? रूल्स का यानी कानून का मजमूआ है जो कहाँ यूज़ होता है? नेटवर्क पे अगर कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाह रहे हैं, तो वो सेट ऑफ रूल्स यानी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे। द डिवाइसेस इन अ नेटवर्क कैन नॉट कम्युनिकेट विदाउट अ प्रोटोकॉल। जो डिवाइसेस नेटवर्क पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, वो डिवाइसेस अगर प्रोटोकॉल्स ना हों तो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती। यानी बगैर प्रोटोकॉल्स के वो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती। इसको हम कुछ इस तरह समझने की कोशिश करते हैं। हम कंसीडर करते हैं कि ह्यूमन लैंग्वेज इज़ अ प्रोटोकॉल। अब कोई भी लैंग्वेज है, उसके कुछ रूल्स होते हैं और अगर दो बंदे आपस में बात करना चाहें तो वो रूल्स को फॉलो करेंगे, तभी वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी रूल्स फॉलो करने से मुराद क्या है कि अगर दो बंदे हैं, वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो दोनों को इंग्लिश आनी चाहिए, दोनों को इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। और अगर उर्दू में बात कर रहे हैं तो दोनों को उर्दू बोलनी आनी चाहिए। यानी उस उनको जो उर्दू या इंग्लिश बोलने के जो रूल्स हैं वो आएंगे, तभी वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर दो बंदे हैं, एक इंग्लिश में बात कर रहा है और एक उर्दू में बात कर रहा है, इंग्लिश वाले को उर्दू नहीं आती और उर्दू वाले को इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती और समझ भी नहीं आती, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर सकते। यानी उन दो के दरमियान कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। इसी तरह जो प्रोटोकॉल्स हैं, तो ये भी रूल्स हैं। यानी ऐसे रूल्स जो दो या दो से ज़्यादा जो सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो वो उन रूल्स को फॉलो करते हैं, तभी वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, तभी एक दूसरे के साथ डेटा या इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं हम कि टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स क्या हैं। टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल में सबसे पहले है ईथरनेट। ईथरनेट क्या है? ईथरनेट एक प्रोटोकॉल है, एक रूल है। ईथरनेट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लैन प्रोटोकॉल। ईथरनेट आम इस्तेमाल होने वाला लैन प्रोटोकॉल है। लैन के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में लैन को हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि लैन क्या होता है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क को कहा जाता है। ऐसा नेटवर्क जो किसी रूम, ऑफिस या बिल्डिंग के अंदर हो तो उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो इथरनेट जो है वो कहाँ यूज़ होता है? लैन में। और ये किसका है? लैन प्रोटोकॉल है। इथरनेट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लैन प्रोटोकॉल। इट यूजेस अ हाई स्पीड नेटवर्क केबल एंड बस टोपोलॉजी। जो इथरनेट है वो हाई स्पीड केबल यूज करता है और बस टोपोलॉजी में वो यूज होता है। बस टोपोलॉजी से क्या मुराद है? टोपोलॉजी इज द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। यानी नेटवर्क में जो कंप्यूटर आपने फिजिकली उनको अरेंज किया होता है, उनको रखा होता है, उनको कनेक्ट किया होता है आपस में, तो उसका जो अरेंजमेंट है उसको हम क्या कहते हैं? वो टोपोलॉजी है। तो एथरनेट जो है वो इनएक्सपेंसिव है और इजी टू इंस्टॉल एंड मैनेज है कि आप इसको आसानी से इंस्टॉल भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। All computers in Ethernet use same cable to send and receive data. जो ईथरनेट प्रोटोकॉल है, इसके लिए सारे कंप्यूटर एक ही केबल इस्तेमाल करते हैं और उसी केबल से डेटा सेंड भी होता है और डेटा
रिसीव भी होता है। दे मस्ट फॉलो सेम रूल्स फॉर कम्युनिकेट। तो जो सिस्टम्स उस नेटवर्क के अंदर हैं वो सारे एक ही जैसे रूल्स को फॉलो करेंगे, किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए। इफ टू और मोर कंप्यूटर्स ट्रांसमिट डेटा एट सेम टाइम द मैसेज कैन बी लॉस्ट। अगर एक नेटवर्क के अंदर दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स एक ही वक्त में डेटा ट्रांसमिट करेंगे तो ये चांसेस हैं कि वो डेटा लॉस हो जाए, वो डेटा ज़ाया हो जाए। A computer checks if the cable is in use before transmitting data. अगर किसी भी कंप्यूटर ने डेटा ट्रांसमिट करना है तो वो पहले ये चेक करता है कि केबल कहीं इस्तेमाल में तो नहीं है। अगर केबल इस्तेमाल में है तो वो क्या करेगा? वो इंतज़ार करेगा, और जो ही केबल इजी होगी, जो ही केबल फ्री होगी तो वो डेटा क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा। ये जो प्रोसेस है इसको हम CSMA CS कहते हैं। CSMA CS क्या है ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। CSMA CS ये एक मेथड है जो कोलिजन डिटेक्शन के लिए यूज होता है। यानी कोलिजन से क्या मुराद है कि जब डेटा एट द सेम टाइम नेटवर्क में ट्रांसमिट हो तो उसके जो टकराव के चांसेस हैं तो उसको हम कहते हैं कोलिजन। अब कोलिजन डिटेक्शन के लिए यानी कोलिजन को फाइंड आउट करने के लिए, कोलिजन से बचने के लिए कुछ मेथड्स यूज होते हैं जिसमें एक CSMA CS भी है। Ethernet Ethernet network have data transfer rate from 10 megabits per second to 100 gigabits per second। यानी इसका जो ट्रांसफर रेट है वो 10 मेगाबिट्स पर सेकंड से 100 गीगाबिट्स पर सेकंड है। यानी ये डेटा जो इसके अंदर ट्रांसफर होता है वो इस रेट से, इस तरह से ट्रांसफर हो रहा होता है। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स या लैन प्रोटोकॉल्स में हमारे पास जो दूसरा प्रोटोकॉल है वो है टोकन रिंग। टोकन रिंग क्या है? टोकन रिंग इज अ नेटवर्क स्टैंडर्ड दैट इज टिपिकली यूज्ड इन लैन। यानी टोकन रिंग भी एक स्टैंडर्ड है यानी प्रोटोकॉल है जो कहाँ यूज होता है? लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होता है। इट अलाउज नेटवर्क डिवाइसेस टू एक्सेस द नेटवर्क बाय पासिंग अ स्पेशल सिग्नल कॉल्ड टोकन। ये नेटवर्क डिवाइसेस को उस वक्त अलाउ करता है नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए कि जब उनके पास एक सिग्नल होगा, और इस सिग्नल को हम क्या कहते हैं कि वो सिग्नल क्या है? वो टोकन है। अ डिवाइस कैन नॉट ट्रांसमिट ओवर द नेटवर्क, अ डिवाइस कैन नॉट ट्रांसमिट डेटा ओवर द नेटवर्क ओनली इफ इट हैज़ अ टोकन। वही डिवाइस नेटवर्क के ऊपर डेटा ट्रांसमिट कर सकेगी जिसके पास ये टोकन होगा। ओनली वन टोकन इज अवेलेबल इन अ नेटवर्क, और उस नेटवर्क के अंदर सिर्फ एक ही टोकन अवेलेबल होता है। दिस इज वाई नो कोलिजन कैन अकर बट द डेटा ट्रांसमिशन रेट इज स्लो। अब जाहिर सी बात है कि एक नेटवर्क है उसमें सिर्फ एक टोकन है, और वो टोकन उस जो सिस्टम डेटा सेंड करना चाह रहा होगा वो उसको हासिल करेगा और उसके बाद उस टोकन को यूज करते हुए डेटा सेंड करेगा। तो एक सिस्टम के अंदर हमने ये कहा कि एक ही टोकन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टोकन रिंग प्रोटोकॉल है, अगर ये यूज हो रहा है तो इस टोकन रिंग की मदद से, इस टोकन रिंग की वजह से इस नेटवर्क के अंदर कोलिजन नहीं हो सकती। लेकिन कोलिजन का अगर कोलिजन नहीं होगी तो दूसरा इसमें क्या है, इसका ड्रॉबैक क्या है कि जो डेटा ट्रांसमिशन रेट है वो स्लो होगा। जाहिर सी बात है एक सिस्टम अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेगा डेटा ट्रांसमिट का तो तभी दूसरे का नंबर आएगा, दूसरे को जो है वो नेटवर्क पाथ या नेटवर्क का जो रूट है वो अवेलेबल होगा। तो ये जो टोकन रिंग है ये काम कैसे करता है? इसके कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए ये काम करता है। अ, अगर कोई कंप्यूटर डेटा सेंड करना चाहता है, व्हेन अ कंप्यूटर वांट्स टू सेंड अ मैसेज, जब एक कंप्यूटर कोई भी एक मैसेज या डेटा सेंड करना चाहता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? गेट्स द टोकन, टोकन को हासिल करता है। और दूसरे नंबर पे क्या करता है? वो पुट्स द डेटा इन द टोकन, जो टोकन उसने लिया होता है, जो टोकन उसके पास होता है उसमें वो डेटा पुट करता है। और तीसरे नंबर पे क्या करता है? एड्स द एड्रेस ऑफ रिसीविंग कंप्यूटर, यानी जो रिसीविंग कंप्यूटर है, जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर है, यानी जहाँ पे डेटा सेंड करना है, उसका एड्रेस जो है वो किस में ऐड करता है? टोकन में।
टोकन रिंग जो है वो बेस करती है रिंग टोपोलॉजी पे। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की टोपोलॉजीज़ होती हैं, जिसमें स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है। तो ये टोपोलॉजी को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। टोपोलॉजी जो है वो अरेंजमेंट, फिजिकल अरेंजमेंट है कंप्यूटर्स का, कि अगर आप कोई नेटवर्क बना रहे हैं तो वो जो नेटवर्क है उसको फिजिकली आपने जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनको कैसे प्लेस करना है और वो कैसे वर्कआउट करेंगे, वो किसी एक सेंट्रल जो मीन है जिसके थ्रू डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रेवल होगा। तो ये सारी जो अरेंजमेंट है इसको हम कहते हैं लेआउट। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो टोकन रिंग है ये बेस करता है किस पे, रिंग टोपोलॉजी पे, बट इसको हम स्टार टोपोलॉजी में भी यूज कर सकते हैं। द टोकन पासिस फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। अच्छा, जो रिंग टोपोलॉजी है उसमें जो टोकन है वो पास होता है कंप्यूटर टू कंप्यूटर। द कंप्यूटर हुज एड्रेस मैचेस विद द एड्रेस स्टोर्ड इन द टोकन गेट्स द डेटा। अब जब ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर ट्रेवल करेगा, कंप्यूटर टू कंप्यूटर पास होगा, तो जिस कंप्यूटर के साथ वो एड्रेस मैच करेगा, जिस एड्रेस पे डेटा ने सेंड होना है, तो वो कंप्यूटर क्या करेगा, उस डेटा को रिसीव कर लेगा, उस डेटा को गेट कर लेगा। तो ये हमारे पास क्या था, टोकन रिंग। तो हमारे पास, अच्छा, टोकन रिंग जो है ये इसकी जो डेटा ट्रांसफर रेट है ये 4 मेगाबिट्स पर सेकंड टू 1 गीगाबिट्स पर सेकंड है। जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है आर्कनेट। तीसरा जो प्रोटोकॉल है, लैन प्रोटोकॉल है, वो है आर्कनेट। आर्कनेट क्या है? आर्कनेट स्टैंड्स फॉर अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क। ये भी एक प्रोटोकॉल है। इट इज़ अ लैन प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल है ये कहाँ यूज़ होता है? लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ होता है। और इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1977। 1977 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। इट यूजेस ट्विस्टेड पेयर केबल। ये ट्विस्टेड वायर पेयर को यूज करता है और कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक मीडिया को यूज करता है। ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं, ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स वो भी देख सकते हैं और होपफुली कि वहाँ से आपको उनकी समझ आ जाएगी। हमने मीडिया के बारे में पढ़ा था, कम्युनिकेशन मीडिया के बारे में पढ़ा था। तो कम्युनिकेशन मीडिया का हमने ये कहा था कि वो मीन, वो ज़रिया जिसके थ्रू डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसमिट होता है। तो मीडिया में हमारे पास जो है ट्विस्टेड वायर पेयर यूज़ होती है, कोएक्सियल केबल यूज़ होती है और फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज़ होती हैं। ये केबल्स हैं यानी वायर्स हैं। तो ये जो आर्क नेट है ये क्या यूज़ करता है? ट्विस्टेड वायर पेयर यूज़ करता है, कोएक्सियल केबल यूज़ करता है और फाइबर ऑप्टिक मीडिया यूज़ करता है। आर्क नेट जो है ये स्टार, बस या स्टार और बस दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर कोई अरेंजमेंट हुआ है, कोई टोपोलॉजी है, तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो सबसे पहला आर्कनेट का जो प्रोटोकॉल बना था वो बहुत स्लो था, लेकिन ये है कि बाद में इसको अपग्रेड किया गया, तो इसकी जो ट्रांसमिशन रेट है वो 100 मेगाबिट्स पर सेकंड है। तो ये थे हमारे पास लैन प्रोटोकॉल्स। तो इसके अलावा कुछ मज़ीद प्रोटोकॉल्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपको कोई क्यूरी हो किसी भी लेक्चर के हवाले से, कोई बात आपको ना समझ आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स, जो वीडियो का कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप कमेंट करें। कोशिश करूँगा कि बेहतर तरीके से मैं आपको वो बात समझा सकूँ, वो टॉपिक या वो टर्म मैं आपको समझा सकूँ। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।